BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट कमांड की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप फाइल्स को शेयर करते हैं CorelDRAW फॉर्मेट में। हमारे पास फाइल में कलेक्ट फॉर आउटपुट के नाम से कमांड अवेलेबल है जिसका प्रयोग करके हम आसानी से अपनी CDR फाइल्स को दूसरे कंप्यूटर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम नॉर्मल CDR फाइल को अर्थात CorelDRAW की फाइल को कॉपी पेस्ट करके किसी को पेन ड्राइव में दें तो हो सकता है उसके कंप्यूटर में आपने जो फ़ॉन्ट प्रयोग किए हैं वो ना हो। ऐसे केस में सब्स्टिट्यूट फ़ॉन्ट को प्रयोग किया जाएगा और हो सकता है कि वो फ़ॉन्ट सेट ना बैठे और आपकी पूरी की पूरी पिक्चर या आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो बिखर जाए। ऐसे केस में आप कलेक्ट फॉर आउटपुट का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप CDR फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमेशा कलेक्ट फॉर आउटपुट का प्रयोग करें, क्योंकि कलेक्ट फॉर आउटपुट में ना केवल आप CDR फाइल भेजते हैं बल्कि आप इसमें PDF फॉर्मेट जो प्रीव्यू के रूप में रह सकता है वो भेज सकते हैं। साथ ही जो आपके पास इस CDR फाइल में फ़ॉन्ट्स का प्रयोग किया गया है, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी CDR फाइल में ड्राइंग का, उन फ़ॉन्ट फाइल्स को भी साथ में भेज सकते हैं। तो ऐसे केस में जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को इस CDR फाइल को देते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति ना केवल उस CDR फाइल को ओपन कर सकता है बल्कि कलेक्ट फॉर आउटपुट फोल्डर में आपके पास जो भी फ़ॉन्ट्स रहते हैं उनको भी इंस्टॉल कर सकता है। ऐसे केस में किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है और उन्हें फ़ॉन्ट्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ता। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास एक फ़ाइल पहले से ओपन है, मैं कलेक्ट फॉर आउटपुट पे चला जाता हूँ। अब यहाँ देखें आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से गैदर करना चाहते हैं फाइल। तो यहाँ पर हमने ऑटोमेटिकली कर दिया है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। हालाँकि आप प्रिंटिंग प्रोफाइल को चूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली गैदर ऑल फाइल्स एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट जो रेकमेंडेड भी है उसको प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस फाइल से जुड़ी हुई सभी फाइलें ऑलरेडी जो हैं वो इकट्ठी कर ली जाएंगी। नेक्स्ट करें। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि क्या इंक्लूड करना है PDF को। आपको आप चाहते हैं कि आपके पास PDF भी एज अ प्रीव्यू जाए और क्या आप CDR फाइल भी चाहते हैं साथ में, तो आप चेक कर सकते हैं। फाइनली आप वर्जन भी डिफाइन कर सकते हैं CDR का। मैं यहाँ से 15 वर्जन डिफाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास उन फ़ॉन्ट्स की जानकारी दी जा रही है जिनको हमें साथ में भेजना है। यहाँ पे इन दोनों फ़ॉन्ट्स को कलेक्ट कर लिया गया है कलेक्ट फॉर आउटपुट कमांड के द्वारा, और ये एज अ बंडल जब ये फाइल भेजी जाएगी तो उसके साथ ये जुड़े रहेंगे। मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ। उसके साथ कलर प्रोफाइल भी देखिए चुन लिया गया है। जो कलर प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ जोड़ दी गई है। फाइनली नेक्स्ट करते ही आपके पास उस पर्टिकुलर प्लेस की जानकारी मांगी जा रही है जहां पे आप इस फाइल को प्लेस करना चाहते हैं। मैं ब्राउज करता हूं और मेरे पास D ड्राइव में कोरल आउटपुट के नाम से एक फोल्डर अवेलेबल है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अतिरिक्त क्या उसको कंप्रेस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं अर्थात जिप फॉर्मेट में मैं रखना चाहता हूँ। मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करता हूँ। अब देखें आपके पास फाइलों की कलेक्शन शुरू हो गई है और फाइनली आपके पास एक रिजल्ट बॉक्स अवेलेबल है जिसमें जानकारी दी गई है कि ये सभी फाइलें जो हैं उसमें जोड़ी गई हैं, जिसमें conflict-detail.cdr के साथ साथ PDF भी इंक्लूडेड है, सभी फ़ॉन्ट्स इंक्लूडेड है, फ़ॉन्ट्स की इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, जॉब इन्फो इंक्लूडेड है, कलर प्रोफाइल्स इंक्लूडेड हैं। मैं फिनिश कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस फाइल को कलेक्ट फॉर आउटपुट के जरिए पब्लिश किया है या एक तरह से इसको तैयार किया है। तो इस प्रकार आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि आप किसी भी कंप्यूटर पे CorelDRAW की फाइल खोलेंगे तो उससे एसोसिएटेड सभी सेटिंग्स आपके पास दूसरे कंप्यूटर में भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये सबसे बेहतर तरीका रहता है जब भी आप CDR फाइल शेयर्स करते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती होने का चांस नहीं रहता और सब जगह आपको एक जैसा आउटपुट ही अवेलेबल होता है। धन्यवाद।